यानी जामुन का पेड़। रात को सेक्रेटरीट के लॉन में बहुत जोर की आंधी चलने के कारण बड़ा सा जामुन का पेड़ धम करके गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा, अरे बाबा, इसके नीचे तो एक आदमी दबा पड़ा है। वह दौड़ा दौड़ा गया चपरासी के पास, चपरासी गया क्लर्क के पास और क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास। सुपरिटेंडेंट दौड़ता हुआ बाहर आया, मगर तब तक आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और आप तो जानते ही हैं, जहां लोग वहां बातें। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदायक था। अरे, मेरे बच्चे तो बड़े चाव से इसके फल खाते थे, बोरी भर के ले जाया करता था। इस बार तो बस जामुन के यादें ही रह गई। अरे अरे, मगर कोई इस आदमी को तो देखो, यह दबा पड़ा हुआ है। माली ने सबका ध्यान आदमी की तरफ दिखाया। ओ हाँ, अरे, यह आदमी जिंदा भी है या मर गया? अरे साहब, मर ही गया होगा। इतना बड़ा जामुन का पेड़ जिस पर गिरे, वो भला जिंदा रह सकता है क्या? नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी की आवाज सुनकर सभी चौंक गए। माली ने कहा, अरे झटपट सब आओ और फटाफट यह पेड़ हटाओ, इस आदमी की जान बचाओ। ठहरो, तभी सुपरिटेंडेंट ने कहा, हम व्यापार विभाग से संबंधित हैं। जामुन के पेड़ को हटाना या कटाना हमारे उसमें नहीं आता। इसकी फाइल बनाता हूँ, रुको, ठहरो। जामुन का पेड़, हाँ, यह फाइल लो। जामुन का पेड़, इसे मैंने अर्जेंट मार्क कर दिया है। तुरंत लेके जाओ और कृषि विभाग में पहुंचाओ। वही फैसला करेंगे कि इसके साथ क्या होना चाहिए। फाइल व्यापार विभाग से लेकर कृषि विभाग पे गई और कृषि विभाग का उत्तर शाम तक आया। कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेती से ही संबंधित निर्णय ले सकता है। यह तो पेड़ का मामला है, वह भी एक फलदार पेड़ का। इसलिए यह फाइल आगे अर्जेंट मार्क करके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में पहुंचा दी जाएगी। रात को माली ने थोड़े से दाल चावल दबे हुए आदमी के मुंह में लगभग ठूंसते हुए कहा, भाई, तुम्हारा कोई वारिस है, कोई परिवार वाला, जिसे मैं बता पाऊं, तुम तक पहुंचा पाऊं? मैं लावारिस हूं। ओहो, कोई बात नहीं, कल सुबह तक जवाब आ जाएगा। साहस बंधा के रखना जरा। दूसरा दिन भी हो चुका और हॉर्टिकल्चर वालों के यहां से एक करारा जवाब आया। इस समय जब हम पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, तो अधिकारी पेड़ काटने की बात कर रहे हैं, वह भी जामुन का पेड़, जो कि सभी लोगों में बहुत प्रिय है। हॉर्टिकल्चर कदापि इसकी आज्ञा नहीं देगा। पेड़ नहीं काटा जाएगा। जब सब लोगों को यह पता चला, दबे हुए आदमी की बची हुई उम्मीद वापस जाने लगी। मगर तभी वहां खड़े लोगों में से किसी एक ने सुझाया, अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आदमी को नहीं काटा जाए तो पेड़ नहीं काटेंगे, आदमी को ही बीच में से काटा दिया और फिर जोड़ दिया जाए। अरे, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। अरे, तुम्हें कहाँ पता है, अभी मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है, तुम्हें बराबर जोड़ दिया जाएगा। सुपरिटेंडेंट साहब, ये लीजिए, इसकी फाइल को आगे मेडिकल डिपार्टमेंट में पहुंचा दीजिए। फिर क्या था, मेडिकल डिपार्टमेंट में फाइल पहुंचते ही तुरंत एक्शन लिया गया। वहां से बड़े मेडिकल ऑफिसर आए
और फिर पूरा दिन नब्ज नापी गई, खून की जांच, तरह तरह के टेस्ट। शाम तक रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने कहा, वाह, रिपोर्ट तो बहुत बढ़िया है, हम ऑपरेशन कर सकते हैं। और हाँ, ऑपरेशन सफल भी होगा। बस एक ही दिक्कत है कि आदमी मर जाएगा। अरे, मैं मरना नहीं चाहता। फिर तो ये रद्द कर दिया जाए। उस रात दबा हुआ आदमी अपनी सांसों को संभाले हुए निराश हो चुका था, मगर माली ने उसे ढांढस बंधाया। अरे, हिम्मत बांधे रखो, तुम्हारी फाइल आगे पहुंच रही है, कल तक जरूर कोई नतीजा आ जाएगा। तभी दबे हुए आदमी के मुंह से एक शेर निकला। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हैं? अरे, तुम कहीं शायर वायर तो नहीं हो? जब माली ने ऐसे पूछा तो उसने कहा, हाँ, मैं कवि हूं। फिर क्या था, यह बात आग की तरह फैल गई और आसपास छोटे मोटे कवियों की लाइन लग गई। इधर लोगों का तांता खत्म नहीं हो रहा था, इधर कवियों की बातें। और फिर सबके सुझाव के कारण, सुनिए, दबा हुआ आदमी तो कवि है, यह फाइल कवियों के यहाँ पहुंचाई जाए, साहित्य डिपार्टमेंट में। फिर क्या था, साहित्य डिपार्टमेंट से वहां के मुख्य कर्मचारी आ गए और पूछने लगे, नमस्कार, क्या आप कवि हैं? और आप किस नाम से उद्भूषित हैं? ओस। ओ, ओस? क्या आप वही ओस हैं जिनका ओस के फूल हाल ही में प्रकाशित हुआ है? अरे रे, इतने बड़े कवि और इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, ये बताइए, आप हमारी संस्था के सदस्य हैं कि नहीं? नहीं? अरे रे रे रे, अभी रुकिए, मैं आपको अभी के अभी हमारी संस्था का सदस्य बनाई देता हूँ। अरे, पर पहले मुझे यहाँ से निकालो तो सही। देखिए देखिए, वह हमारे हाथ की बात नहीं। हाँ, हम आपको सदस्य बना सकते हैं अपनी संस्था का, आपको सम्मान दिलवा सकते हैं, और खुदा न खास्ता अगर आप मर गए तो आपकी बेवा को कुछ पैसे भी दिला सकते हैं। अरे, मगर अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे जिंदा रखो। हाँ, सुपरिटेंडेंट साहब, क्यों ना इनकी फाइल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेजी जाए, क्योंकि वही पेड़ को काटने की इजाजत दे सकते हैं। आखिरकार यह फाइल अर्जेंट घूमते घूमते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ जा पहुंची। माली ने तीसरे दिन यह खुशखबरी दी, अरे बस अब थोड़ी ही देर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आकर ये पेड़ को काट डालेंगे और तुम छुट्टी, तुम्हें कोई भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी उम्मीद की डोर के सहारे आदमी नीचे मगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे जवाब दे रही थी, मगर फिर भी एक आशा की किरण उसको, उसके जीवन को रोके रखी थी। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आ गए और वो जैसे ही पेड़ को काटने वाले थे, तभी सुपरिटेंडेंट ने कहा, ठहरो ठहरो, अभी हाल पता पड़ा है, यह जामुन का पेड़ तो पिटोनिया की प्रधानमंत्री ने 10 वर्ष पहले ही लगाया था। इसे काटने से दोनों राज्यों के संबंध में खतरा पैदा हो सकता है। अरे मगर यह आदमी मारा जा सकता है अगर पेड़ न काटा जाए तो। हम कुछ नहीं कर सकते,
कल सुबह प्रधानमंत्री दौरे से आएंगे, फिर फाइल उन पर पहुंचा दी जाएगी। मगर तब तक यह पेड़ को आज भी नहीं आनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से वह रात निकली। दूसरे दिन शाम को 5 बजे सुप्रिंटेंडेंट खुद फाइल हाथ में लिए हुए और दबे हुए कवि के पास आने लगे और फाइल हिलाते हुए बोले, अरे सुनते हो, खुशखबरी लाया हूं, खुशखबरी। प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और बस कुछ ही घंटों में यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम पूर्ण रूप से ठीक होकर घर जा सकोगे। तुम्हारी फाइल अब पूर्ण हो गई है। सुनते हो? सुनते हो? सुनते हो? कवि का हाथ ठंडा हो चुका था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और एक लंबी कतार चींटियों की उसके मुंह में जा रही थी। उसकी फाइल, उसके जीवन की फाइल वाकई में पूर्ण हो चुकी थी। में आंसू आते हैं ना ऐसे कहानी सुन के। इतनी उम्दा तरीके से आपने पेश किया वृंदा कि मेरे मेरे पास शब्द नहीं है। हिंदी के नहीं, इंग्लिश के कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। इतनी अच्छी तरीके से आपने सुनाया, हमें लाइक स्पीचलेस। अगली कहानी